दोस्त, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी अनगिनत सवाल चल रहे हैं ऑन पैसिव या लॉन्च होने वाली नई कंपनी को लेकर, आपके बोनस, कमीशन एंड इनकम को लेकर, ये सब जल्दी होगा या फिर आगे और भी हमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्या लंबे इंतजार के बाद भी इस बात की कोई गारंटी होगी कि हमें वह सफलता, वह कामयाबी मिल के रहेगी जिस तरह के सफलता और कामयाबी दिलाने की बात कहकर, जिस तरह के जीत दिलाने का प्रॉमिस करके हमें मिस्टर एस ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन दिए, हमारे द्वारा पे किए गए 10-20 हजार रुपयों के बदले। आगे कैसा रहेगा हमारा भविष्य? क्या लॉन्च होने वाली नई कंपनी के माध्यम से हमारे वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो हमें ऑन पैसिव में तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा दिखाया गया, या हमें अब यह मानकर चलना चाहिए कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हमें आगे चलकर भी यहां से कुछ होने का उम्मीद रखना चाहिए, या इन सारी चीजों को पूरी तरह से भुलाकर अपने बलबूते एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, इसी दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ रुख करना चाहिए? दोस्त, आज के मोमेंट में कुछ इस तरह के अनसुलझे सवाल अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के अंदर चल रहे हैं और आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, कुछ फाउंडिंग मेंबर का कहना है कि जब भी हम कभी बोनस, कमीशन को लेकर या पेंडिंग विड्रॉल को लेकर बातें करते हैं अपने इन्वाइटर या लीडर से, तो जवाब में यही कहा जाता है कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे 10-20 हजार रुपयों का अनगिनत बार लॉस हुआ होगा। क्या आपकी जिंदगी रुक गई उससे? क्या आप बर्बाद हो गए पूरी तरह से? क्या आप रोड पर चले आए? तो फिर यहां भी अगर आपके 10-20 हजार का लॉस हो ही जाता है तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? जबकि यहां अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, यहां अभी भी उम्मीदें हैं उस सब कुछ होने का जिसका इंतजार है हमें। दोस्त, मैं ऐसे इन्वाइटर एंड लीडर से कहना चाहूंगा कि यहां बात सिर्फ 10-20 हजार रुपयों के लॉस होने का या डूबने का नहीं है, बल्कि यहां बात है उन लाखों फाउंडिंग मेंबर की उम्मीदों का जो उन्होंने पिछले कई वर्षों से लगाए बैठे हैं ऑन पैसिव से। यहां बात है उन बड़े बड़े सपनों का जो लाखों फाउंडिंग मेंबर संजोए बैठे हैं ऑन पैसिव से। यहां बात तो उन चंद रुपयों का है ही नहीं जो कि लाखों लोगों ने दिए हैं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए। यहां बात है उनकी उम्मीदों का, उनके सपनों का, उनके भरोसे और विश्वास का, उनके धैर्य और समर्पण का। लोग तो तब अपने रिफंड लेने की बात करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब यहां शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा। और बात भी सही है, जब किसी कंपनी से कुछ भी होने का आसार नजर नहीं आता है तो ऐसे मोमेंट में कोई भी इंसान यही चाहता है कि चलो जब यहां कुछ होने ही वाला नहीं है, कुछ मिलने ही वाला नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा रिफंड भी मिल जाता है तो बहुत है। वरना अगर सही मायने में देखा जाए तो BMW, ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों की जगह, आलीशान बंगलों की जगह, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल एंड शानदार जीवन जीने की जगह, पूरे देश दुनिया में अपने मान, सम्मान और नाम शोहरत होने की जगह वैल्यू ही क्या है 10-20 हजार रुपयों का? कुछ भी नहीं। और इन्हीं सब चीजों के तो सपने दिखाकर यहां ज्वाइन कराया गया लाखों लोगों को। इसलिए किसी भी लीडर्स का यह कहना कि 10-20 हजार रुपयों का वैल्यू ही क्या है आज के जमाने में, जो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं ऑन पैसिव को लेकर, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि यहां बात उन पैसों का है ही नहीं जो यहां लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, बल्कि यहां तो बात है उन लग्जरी गाड़ियों का, उन आलीशान बंगलों का, उस लग्जरी लाइफ स्टाइल का जिसके हासिल होने का सपने दिखाकर, भरोसा दिलाकर यहां ज्वाइन कराया गया। अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, जैसी बातें कह कहकर सालों साल तक बेसब्री से इंतजार कराया गया लोगों को, जो लाखों लोगों ने सालों से अपने बहुमूल्य समय को यहां लगाया। इन सब चीजों की बात है यहां। रिफंड तो यहां किसी के भी द्वारा मांगने की बात तब आती है जब उन्हें लगता है कि अब शायद यहां कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। नहीं तो हकीकत बात तो यह है कि किसी ने भी यहां सालों धैर्य रखने और इंतजार करने के बाद अपना रिफंड लेने की इच्छा से ज्वाइन नहीं किया ऑन पैसिव को, बल्कि वह तो लीडर्स एंड मिस्टर एस की बातों का भरोसा करके कि यहां हमारी जिंदगी बदलेगी, यहां से हमारे सारे सपने पूरे होंगे, ये सब सुनकर किसी ने भी ज्वाइन किया है। और विडंबना देखिए कि मिस्टर एस के वादे के मुताबिक जो चीजें 2020 में ही शुरू हो जानी चाहिए थी, उसका इंतजार लोग अभी तक कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हो सका, कुछ भी नहीं मिल सका किसी को। अब ऐसे सिचुएशन में कोई कैसे अपने विश्वास और भरोसे को, अपनी उम्मीदों को बरकरार रख सकता है, यह समझने वाली बात है। और जो लोग सालों से लेकर आज तक ये सब सिर्फ व्यर्थ की चीजें होने के बावजूद भी, परिणाम शून्य रहने के बावजूद भी अभी भी इस बात का विश्वास रखते हैं
कि भले ही यहां देर हुआ है, लेकिन यह निश्चित है कि एक न एक दिन मिस्टर एस के द्वारा हमारी जिंदगी बदलेगी और हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हमारे पास लग्जरी गाड़ियां और आलीशान बंगले होंगे। वे वास्तव में महान और काबिले तारीफ हैं। ऐसे लोग वाकई तारीफ करने के काबिल हैं जो कि इन 5-7 वर्षों में उनके मन के अनुसार कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी अपने विश्वास, भरोसे और उम्मीद को बनाए रखे हुए हैं। हालांकि मेरे समझ से ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम ही होगी जिन्हें अभी भी यह दिल से पूरा विश्वास होगा कि यहां निश्चित हमारी जिंदगी बदलेगी और यहां निश्चित हमारे सारे सपने पूरे होंगे। यहां से निश्चित ही हम लग्जरी गाड़ियां और आलीशान बंगले हासिल कर पाएंगे, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल हासिल कर पाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब देश दुनिया में हमें मान सम्मान मिलेगा और हमारा नाम शोहरत होगा। यहां लाखों लोगों ने सालों से कैसी कैसी उम्मीदें लगा रखे हैं, कितने बड़े बड़े सपने संजो रखे हैं और इनकी उम्मीदों पर मिस्टर एस खरे ना उतरे, मिस्टर एस के माध्यम से इन लाखों लोगों के सपने पूरे नहीं हुए तो वे किस कदर टूट जाएंगे, अंदर से किस कदर बिखर जाएंगे, इन सब बातों को समझना चाहिए तमाम इंडियन लीडर्स एंड मिस्टर एस को। इसके जगह यह कतई नहीं कहना चाहिए कि अगर यहां कुछ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा 10-20 हजार रुपयों के लॉस होने से, क्योंकि यहां बात सिर्फ 10-20 हजार रुपयों का है ही नहीं। यहां तो बात है उन लाखों लोगों की उम्मीदों का, उन लाखों लोगों के सपनों का जो उनके अंदर जगाया गया है लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा, जो उन्हें दिखाया गया है लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा। दोस्त, आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। जिस तरह से अभी भी ओ न्यूज के माध्यम से अपडेट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से हमारे बीच अभी भी कुछ एक्साइटिंग बातें परोस रहे हैं कुछ विदेशी लीडर्स, उससे लग रहा है कि हमारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म नहीं होनी चाहिए। अभी भी हम भरोसा कर सकते हैं उस सब कुछ शुरू होने का जिसका बरसों से इंतजार है हमें, मगर कब? जब सारी बातें हमसे सच बताई जा रही हों, पूर्व के सालों के जैसे उसमें कोई झोल झाल नहीं हो। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि जिस तरह के इधर अपडेट्स हमें ओ न्यूज के माध्यम से मिल रहे हैं वैसे अपडेट्स हमें पहले कभी नहीं सुने हैं, या जिस तरह से मिस्टर रेड क्रिस जैसे कुछ लीडर अभी तूफान मचाए हुए हैं, वे पूर्व में भी तूफान मचाए हुए थे, मगर अभी तक का परिणाम क्या निकला यह किसी से भी नहीं छुपा है। मिस्टर एस के द्वारा ऑन पैसिव की सारी बातों को छुपा कर रखते रखते ऐसा समय आया कि ऑन पैसिव ही पूरी तरह से छुप कर रह गया और फिर निर्माण होने लगा एक नए कंपनी का। और जिस तरह के सपने ऑन पैसिव में दिखाया गया, ठीक उसी तरह के सपने यहां भी दिखाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं उससे भी बड़ा। ऑन पैसिव में तो लाखों लोगों से फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे लिए गए। अब नए कंपनी में किस तरह की व्यवस्था रहती है इस बारे में अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बताया है मिस्टर एस ने। अब नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से किस हद तक लोगों का जिंदगी बदल पाता है और उनके सपने पूरे हो पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैसे लाखों लोगों को एक साथ कंटिन्यू इनकम जनरेट करा पाते हैं मिस्टर एस, ये तो शुभारंभ होने के बाद ही पता चल पाएगा। बट जिस तरह के इधर एक्साइटिंग अपडेट्स मिल रहे हैं उससे देखते हुए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, ताकि लोगों को लगे कि ऑन पैसिव कहीं गया नहीं है, वह यहीं पर है। एंड मिस्टर एस ने जो जो कमिटमेंट किए हैं हमसे ऑन पैसिव में, वे सभी के सभी पूरे होंगे नई कंपनी के माध्यम से। जबकि मिस्टर एस यह क्लियर शब्दों में बता चुके हैं कि ऑन पैसिव को जहां तक आना था आ चुका है, अब इसके आगे वह नहीं जा सकता। अब उस वाहन में वह क्षमता नहीं रह गया है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सके। इसीलिए हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए नए वाहन को तैयार किया जा रहा है। ये सारी बातें खुद मिस्टर एस के मुंह से सुनने के बावजूद भी अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें ऑन पैसिव का मोह नहीं छोड़ रहा है। वे अभी भी ऑन पैसिव का जाप कर रहे हैं। दोस्त, मेरे समझ से तो अब ऑन पैसिव को भूल जाना ही बेहतर होगा। हाँ, उसके जगह हम मिस्टर एस के कहे अनुसार लॉन्च होने वाली नई कंपनी के बारे में सोचें या बातें करें तो अधिक बेहतर होगा। दोस्त, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑन पैसिव में लाखों लोगों के जरिए अरबों अरबों रुपया गया मिस्टर एस के पास, तब तो वे कुछ भी इनकम नहीं करा सके किसी को ऑन पैसिव के माध्यम से। अब लॉन्च होने वाली नई कंपनी में बिना किसी फाउंडिंग मेंबर के 1 रुपये दिए वे यहां से कैसे लाखों लोगों को इनकम जनरेट करा पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि मिस्टर एस अगर चाहे भी कि फिर से इन लाखों फाउंडिंग मेंबर से पैसा लिया जाए नई कंपनी को रन करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगा। हालांकि उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए और एक इंसानियत के नाते वे ऐसा करेंगे भी नहीं। दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि किसी दूसरे के भरोसे होकर बैठे रहना कि वह हमारी जिंदगी बदलेगा, वह हमारे सपनों को पूरा करेगा, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम अपने बलबूते कुछ प्लानिंग करें, कुछ काम करें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और अपनी जरूरत और सपनों को पूरा करने के लिए। 6-7 वर्षों से भरोसा करके हमने क्या कुछ हासिल कर लिया, और अगर ऊपर वाले की कृपा से आगे चलकर मिस्टर एस के माध्यम से हमारा जिंदगी बदल पाता है
हमारे सपने पूरे हो पाते हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। यह एक तरह से बहुत बड़ा सरप्राइज होगा हमारे लिए। बट ऐसा जब होगा तब होगा, मगर हम सिर्फ इसी के भरोसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें तो मेरे समझ से यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दोस्त, थोड़ा देख लिया जाए आगे क्या कुछ करते हैं मिस्टर एस। अगर वे अपने वादे के मुताबिक सब कुछ करते हैं तब तो ठीक है, और अगर लगेगा कि यहां सिर्फ हवा हवाई बातों के सिवा कुछ भी नहीं होने वाला तो फिर जो हमें उचित लगेगा करना वो किया जाएगा। हमारे धैर्य, इंतजार एवं इन्वेस्ट किए हुए पैसों को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। OnPassive, the future of internet.